कल हमने आपको हकारादिशकार उच्चारणार्था लण मध्य त्वित संज्ञ कहा, इसका अर्थ बताया था। आज सूत्र हलन्त्यम है। इस सूत्र को बताने से पहले हम आपको सूत्र के विषय में बताएंगे। सूत्र क्या है, तो ये कह रहे हैं अल्पाक्षर मसंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तो भवनवत्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। ये सूत्र का लक्षण है जिसमें अल्पाक्षर हो, असंदिग्ध हो, सारवात को कहकर जिसमें विश्वतोमुखम बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ हो, अस्तो भवनवद्यम च, ऐसा जो शब्द है उसको विद्वान लोग सूत्र कहते हैं। सूत्र 6 प्रकार के हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षट् विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। इन सूत्रों को देखिए, सबसे पहले संज्ञा सूत्र आए हैं, तो संज्ञा सूत्र बता रहे हैं। संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं, तो संज्ञा संज्ञे संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। जो संज्ञा संज्ञी को संबोधित करे, बताए, उसी को हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे वृद्धिरादैच, अदें गुणः, शेषु घय सखी, है ना। ये जो सूत्र क्या है, संज्ञा सूत्र हैं। तुल्यास प्रयत्नम सूत्रम, है ना, सुप्तिगंतम पदम। अब आया आपका परिभाषा सूत्र। अव्यवस्थायाम व्यवस्थापादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। जहाँ पर अव्यवस्था हो वहाँ व्यवस्था बना दी जाए, उसी का नाम परिभाषा सूत्र होता है। जैसे तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य और मित्रचोन्त्यात् परः इत्यादि। अब आया विधि सूत्र। तो आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। जहाँ आदेश किए जाते हों जिस सूत्रों के द्वारा, उसे विधि सूत्र कहते हैं। जैसे इको यणचि, आद गुणः, वृद्धिरेचि आदि इत्यादि। अब आया आपका सूत्र आया कौन सा, नियम सूत्र। तो जहाँ प्राप्तस्य विधिर्नियामकम सूत्रम नियम सूत्रम। जो चीज़ प्राप्त हो उसमें विधि कर दिया, नया नियम निकाल दिया जाए, उसको नियम सूत्र कहते हैं। जैसे राजसस्य इत्यादि। अब आया अतस्मिन् तद्धर्मापादकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। जो सूत्र है उसमें दूसरा जो शब्द है उस शब्द में जो धर्म है उस धर्म को हटा करके जहाँ दूसरा धर्म जोड़ दिया जाए उसको अतिदेश सूत्र कहते हैं। जैसे सख्युर समुद्ध, सखी शब्द जो है वो ऋतपद नहीं है, लेकिन उसको ऋतपद भाव कर देता है, ऐसा मान लिया जाता है। यहाँ पर नाकालोप हुआ है। लोटो लंगवत, लोट लगा लंग नहीं है, लंग लोट नहीं है, लेकिन ये कि सूत्र क्या कहता है, लोट को जो काम होते हैं वही काम लंग को होने लगेंगे, क्योंकि लोट लगा भी लंग के समान हो जाता है और लंग लगा भी लोट के समान हो जाता है। तो ये जो धर्म है, लंग का लोट में आ जाना, लोट का लंग में आ जाना, इसका नाम अतिदेश है। अब उत्तरोत्तर स्वार्थ संपर्कम सूत्रम अधिकारी सूत्रम। अब ये कह रहे हैं उत्तरोत्तर, एक के बाद एक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस सूत्र का अधिकार है। जैसे ज्ञापाधिकार सूत्र का अधिकार है, पूर्वोत्तरा सिद्धम का अधिकार है, आधातुके का अधिकार है और एक पूर्व प्रयोग इत्यादि का यहाँ अधिकार चलता है। इस प्रकार से ये इन्होंने सूत्र का लक्षण बताया। अल्पाक्षर मदसंदिग्धम सारवत विस्तोमुखम अस्तु भवनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु। ये लक्षण है और ये इनके भेद हैं, ठीक है। उनके उदाहरण भी दे दिए उन्होंने और उनका अर्थ बता दिया। अब कह रहे हैं वार्तिक किससे कहते हैं, तो वार्तिक का हम अर्थ बता रहे हैं। उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत् प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिज्ञा विचक्षण। जहाँ पर उक्त और अनुक्त दुरुक्त हों, चिंता बनी हुई हो,
तम ग्रंथम वार्तिकम, वहाँ पर वार्तिक उत्पादन होता है, उसको हम वार्तिक कहते हैं। जैसे गोतो निति वाच्यम और छत्वमिति वाच्यम और यहाँ प्रतिष्ठितो वाच्यम इत्यादि। अब ये कह रहे हैं वार्तिक किसने बनाई, तो बता रहे हैं कात्यायनजलि। सूत्र जो हैं पाणिनि जी के हैं, वार्तिक कात्यायन जी की हैं, और इनकी जो स्थापना है और इनको प्रचार में लाए और प्रचार किया, आगे बढ़ाया, वो कौन है? पतंजलि महाराज, भगवान पतंजलि, शेषनाग अवतार भगवान पतंजलि हैं। इन 3 मुनियों के द्वारा पाणिनि व्याकरण है। तीनों मुनियों को यहाँ पर हम नमस्कार कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और यदि आपकी समझ में कोई ना आई हो, कोई त्रुटि हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं।